तो पृथु महाराज से गौ माता ने कहा कि हे राजन, कर्माणाम जायते जंतुः कर्मणैव विभीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवा विपद्यते। जीव का जन्म कर्म से ही होता है, मृत्यु कर्म से ही होता है। दुख सुख हानि लाभ सब कुछ कर्म से। इसीलिए हे राजा, तुम जाओ और जाकर के अपनी प्रजा से कहो कि वो कर्म करे, तब उसे अन्न की प्राप्ति होगी। राजा पृथु ने जाकर के प्रजा से कहा कि कर्म करो। प्रजा ने कर्म किए और पुनः महाराज पृथु का राज्य खुशहाल हो गया। अब महाराज पृथु की इच्छा हुई यज्ञ करने की। यज्ञ किया, 99वां यज्ञ चल ही रहा था कि तभी क्या हुआ कि इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया। इंद्र को भय रहता है कहीं उसका सिंहासन कोई ले ना ले, किंतु भगवान तो प्रसन्न होकर महाराज पृथु के 99वें यज्ञ पर ही प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि मांगो, क्या चाहिए। तो महाराज पृथु ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए। मुझे चाहिए तो 10,000 कानों के सुनने की शक्ति चाहिए। ले 10,000 कानों के सुनने की शक्ति कि हाँ, इससे क्या करोगे? कि प्रभु, इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है कि हर पल हर क्षण आपकी कथाओं का रसपान करते रहें, कथाओं को श्रवण करते रहें। तो हे प्रभु, आप मुझे 10,000 कानों के सुनने की शक्ति प्रदान करें। भगवान ने महाराज पृथु को आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हें उत्तानपाद के वंश के बारे में श्रवण कराया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मनुष्य शत्रुपा के जो दूसरे पुत्र हैं, प्रियव्रत, उनका वंश किस प्रकार है। तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र, इनके पुत्र हुए राजा नाग। अब राजा नाग के कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, कैसे संतान। तो इनके यहाँ फिर स्वयं भगवान ने स्वरूप लिया, क्योंकि इन्होंने यज्ञ किया। भगवान ने अपना अवतार इनके यहाँ राजा नाग के यहाँ ग्रहण किया है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब इनके थे 100 पुत्र। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था राजा भरत।
एक दिन इन्होंने क्या किया कि इनके जितने भी 100 पुत्र थे उन सभी को बुलाया अपने पास और बुलाकर कहने लगे कि ये बताओ, ये जो हमें शरीर मिला है आखिर इसका उपयोग क्या है? कुछ उपयोग है इसका? क्यों मिला है ये शरीर? बोले ये शरीर हमें खाने के लिए मिला है, पीने के लिए मिला है, सोने के लिए मिला है, जगने के लिए मिला है और तो और खेलने के लिए मिला है। बोले अच्छा कि हाँ, और किसी के लिए ये शरीर नहीं मिला? और किसके लिए मिला है पिताजी? कि ये शरीर हमें मिला है भगवान की भक्ति के लिए। बाकी तो हमें अगर मनुष्य की योनि मिली है तो एकमात्र प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए, उन्हीं के भजन में आनंद है। बाकी तो ये संसार झूठा है, मिथ्या है, कुछ नहीं है इस संसार में, सब एक सपने की तरह है। कभी ना कभी तो आंख खुलनी है, हमेशा बंद नहीं रहेगी। लगता है कि आंखें खुल रही हैं, पर वास्तविक जीवन में तो ये आंखें बंद ही हैं, खुली नहीं है। और तुम सबको क्या करना चाहिए? तुम सबको प्रभु का भजन करना चाहिए। और कहा गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्, नमोच मेद्यः समुपेत मृत्युम्। वो गुरु नहीं है, पिता नहीं है, स्वजन नहीं है, माता नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। कौन? जो भगवान के मार्ग में जाने से रोके। क्या होगा? हर कोई अगर भगवान के मार्ग में जाने के लिए रोके तो उसे त्याग ही देना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम सभी जाओ और जाकर प्रभु का स्मरण करो। अब 100 में से जो 81 थे वो तो ऋषि मुनि बन गए, उनमें से 9 सिद्धेश्वर बन गए, 9 ने राजपाट संभाला और बचे राजा भरत। इन्होंने क्या किया कि चले गए एक कुटिया में जाकर रहने लगे। अब वहां पर दिन रात प्रभु का भजन करने लगे, प्रभु का ध्यान करने लगे कि क्या है प्रभु, उन्हीं का स्मरण करने लगे, उन्हीं का भजन करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके जीवन में एकमात्र भजन ही भजन है। बाकी उन्हें किसी से संसार में कोई मतलब ही नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा भरत स्नान के लिए निकल गए नदी में। तो उन्होंने क्या देखा कि एक हिरणी सिंह के भय से नदी से उछल रही है
अब उछल रही है और फिर वो गर्भिणी है, गर्भ है उसकी। तो जैसे ही वो उछली उसका गर्भ गिर गया नदी में। राजा भरत जी ने क्या किया, उसे ले लिया और लेकर उसकी जान बचाकर अपने साथ ले गए। कुटिया में ले जाकर उसी के साथ रहने लगे। अब उसके साथ रहने लगे, दिन रात उसी का पालन पोषण करते रहते। धीरे 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 क्या हुआ कि जो भी वो भजन करते थे वो भी सब समाप्त हो गया। अब केवल और केवल उस हिरण शावक में लगे, उसी का स्मरण करते रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं, उसी का पालन पोषण करते रहते हैं। अब तो भजन करना बिल्कुल ही भूल गए। एक दिन क्या हुआ कि वो जो हिरण शावक था वो घर में से बाहर निकलकर अपने मित्रों के साथ कहीं चला गया। अब जैसे ही वो चला गया तो राजा भरत बड़े उदास हैं और द्वार पर बैठ गए, देखने लगे कब आएगा वो, कब आएगा। इधर उधर, कभी इधर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सामने, कभी पीछे देखते हैं, कहाँ गया मुझे छोड़कर वो। और देखा तो संध्या हो गई, अभी तक नहीं आया। काल बीता, वो आया ही नहीं कभी लौटकर। और उसी की याद में राजा भरत की मृत्यु हो गई। वो कहते हैं ना, अंत समय में जिसकी याद करोगे, जिस योनि को याद करोगे, अगर भगवान को याद करोगे तो भगवान के पास पहुंच जाओगे, वैकुंठ चले जाओगे। और यदि किसी योनि को याद किया तो क्या होगा कि उसी योनि के बन जाओगे। तो राजा भरत अगले जन्म में बने हैं हिरण, हिरण बने हैं। तो उन्होंने पूर्व जन्म में जो भजन किया था ना थोड़ा बहुत, उससे उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति याद रही कि आखिर उन्होंने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, कैसे कैसे कर्म करे थे उन्होंने। उन्होंने एक हिरण शावक के चक्कर में भगवान का भजन करना छोड़ दिया। तो अब क्या किया कि सोचा कि अब मैं केवल और केवल एकमात्र प्रभु का भजन करूंगा। और राजा भरत भगवान का भजन करने लगे, उन्हीं की याद में खोए रहते थे। किसी से भी अपने ना उन्होंने मित्र बनाए, ना किसी से बात करते, एकमात्र प्रभु का ही ध्यान करते रहते। अब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। उनकी ध्यान करते करते, उनका स्मरण करते करते एक दिन क्या हुआ कि जिस वन में वो रहते थे उस वन में आग लग गई। अब सभी पशु पक्षी इधर से उधर भाग रहे हैं, किंतु भरत जी को किसी से क्या लेना देना, वो तो एकमात्र प्रभु के भजन में है। और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अब अगले जन्म में वो पुनः मनुष्य बने, मनुष्य का रूप मिला उन्हें। एक ब्राह्मण परिवार में उन्हें जन्म मिला और वहां पर भी उनका नाम रखा गया भरत। अब उनका नाम रख दिया गया भरत। तो अब क्या हुआ कि जो भरत थे वो अभी भी
भगवान का ही भजन करते रहते, उन्हीं का स्मरण करते रहते। अब धीरे 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 समय बीता तो भरत बड़े हुए। अब उनसे कोई भी कुछ कहता तो क्या करते, सुनते ही नहीं, बस प्रभु का ध्यान करते रहते, उन्हीं का स्मरण करते रहते, उन्हीं की याद में खोए रहते। तो सभी ने क्या किया कि भरत का नाम भरत से हटाकर क्या कर दिया, जड़ भरत, मूर्ख भरत, जड़ है बिल्कुल, सुनता नहीं। एक दिन भाइयों ने कहा कि जाओ खेत में जाओ और देखो कहीं कोई पशु पक्षी अनाज को खा नहीं जाए, फसल को बर्बाद नहीं कर दे। तो अब कहा ऐसा, पहुंच गए खेत में गए तो जा करके उन्होंने क्या किया कि भगाने की तो छोड़ो, और ये और कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। जय हो। अब कह रहे हैं कि आप ही की चिड़िया है, आप ही का खेत है, जो खाना है वो खाओ। और ये और कहने लगे, राम जी की गैया राम जी को खेत, राम जी की गैया खाओ रे गैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। बोले हे प्रभु, आपकी ही चिड़िया है, आप ही का खेत है, जो करना है वो करो, जो खाना है वो खाओ। अब जब भाइयों को पता चला कि इस प्रकार कर रहा है तो घर से निकाल दिया और कहा, तुम घर पे रहने के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। अब भरत जी निकले हैं
वहां पर एक राजा है, राजा रहूगढ़। तो राजा रहूगढ़ ने क्या किया कि देखा तो पालकी में जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो एक सैनिक है ना, उसके पैर में चोट लग गई। तो क्या हुआ कि राजा रहूगढ़ ने कहा कि जाओ यहीं से किसी को देखो और उसे लेकर आओ ताकि वो पालकी को उठाने में सहायता कर सके। अब सैनिक गए तो जाकर देखा कि कोई नहीं है। फिर उन्हें दिखा कि जड़ भरत जी चल चल कर आ रहे हैं। जड़ भरत जी से कहा कि सुनो, तुम हमारे जो राजा हैं उनकी पालकी उठवाने में सहायता करोगे? बोले हाँ कर देंगे। तो अब जड़ भरत जी आए हैं, पालकी को कंधे पे रखा, कंधे पे रखा और चलने लगे। अब चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते 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 उछलने लगे। अब क्यों उछल रहे हैं? बोले कहीं कोई चींटी या छोटा प्राणी उनके पैरों से कुचलकर मर ना जाए, मृत्यु ना हो जाए। चलते ही जा रहे हैं उछल उछल कर। तो अब जैसे ही उछलते राजा रहूगढ़ का जो सर है वो पड़ता पालकी में ऊपर। अब उनका सर पड़ता पालकी में तो उनके लग जाता। नीचे उतरे, उतर कर कहने लगे, अरे ये तू क्या कर रहा है और उछल क्यों रहा है? तू जानता नहीं है मैं तेरा क्या कर सकता हूं, तुझे मैं देख लूंगा। तभी जड़ भरत ने कहा, हे राजन, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतः समे स्याद्यादिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीबेतिराशो न वेदां प्रवादः। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे देखोगे। बोले अगर भार नाम की कोई वस्तु है तो वो ढोने वाले के लिए है, मोटापा है तो वो मोटे व्यक्ति के लिए है। ये सारी जो चीजें हैं ना वो शरीर के लिए उपयोग होती हैं। मेरे में तो शरीर है ही नहीं। और रही मुझे देखने की बात, तो तुम मुझे क्या देखोगे? मेरे को देखना तो ऐसा होगा पिसे हुए आटे को पीसना, तो तुम मुझे क्या देखोगे? और हे राजा, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। राजन, ये मुझे, मेरा, तेरा, ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि कुछ मेरा नहीं है, सब प्रभु का है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हे राजन, ये जो शरीर है, ये जो कुछ भी है, तन है, ये सब उसका दिया हुआ है। ये धन भी जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। कुछ नहीं है मेरा मेरा, तुम मेरा मेरा करते रहते हो। जो है प्रभु का है। और इस संसार की तो बात ही क्या करें, ये भी दिन रात
मेरा मेरा तेरा तेरा करता रहता है। मैं अहंकार, मैं और माया दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों में अहंकार भरा हुआ है कि बस मेरे अलावा कुछ है ही नहीं इस संसार में। वो जानता नहीं है कि जो अपने इस शरीर से मैं करता रहता है, ये शरीर तो है ही नहीं उसका। एक ना एक दिन तो इस शरीर को यहां से जाना है, कुछ नहीं बचेगा, लेकर कुछ नहीं जाएगा, ना धन न संपत्ति, एकमात्र कर्म लेकर जाएगा अपने, कि आखिर उसने क्या कर्म किया। इस संसार में आया तो किस लिए आया? भगवान का भजन करने के लिए आया, किंतु वो भूल जाता है कि उसे भगवान का भजन भी करना है। वो तो बस यही सोचता रहता है कि क्या होगा भजन करके। एक जिंदगी मिली है, एक जीवन मिला है, उसे ऐशो आराम से जियो, किंतु प्रयास करना चाहिए कि एकमात्र हम ईश्वर का नाम जाप करते रहें। जड़ भरत ने राजा रहुगढ़ को समझाया, उपदेश दिया। राजा रहुगढ़ उनकी बातों को सुनकर बड़े सन्न हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप मुझे साधारण नहीं लगते। मुझे लगता है कि आपको तो स्वयं कपिल मुनि ने भेजा है, क्योंकि राजा रहुगढ़ उन्हीं के यहाँ जा रहे थे। ऐसे हैं प्रभु का नाम, प्रभु की महिमा। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान का जो नाम है, उस नाम में कितनी शक्ति है। हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व आइए, अगर आपको नींद आ रही हो तो ताली सेवा के साथ भगवान का नाम लेंगे और नाचते हुए झूमते हुए सभी प्रभु का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। हो नैनों के तीर चलावत है ये चपल, नैनों के तीर चलावत है ये चपल, नयन बनवारी। बात बताओ आप सभी, आप तो ऐसे बैठे हो जाने क्या हो रहा है। तो ऐसे मत बैठिए, दोनों हाथों
महादेव की सेवा करते हुए ताली सेवा के साथ जय हो।
श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओ नैनों से तीर चलावे ये चपल नैन अधिकारी। नैनों से तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी। ये चपल नैन बनवारी, ये चपल नैन बनवारी, ये चपल नैन बनवारी, ये चपल नैन बनवारी। नैनों से तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी। नैनों से तीर चलावे ये चपल नैन अधिकारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंत समय में भगवान का नाम लेने से क्या होगा। एक बार की बात है, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति जमामिलः। कान्य कुब्ज नगर में एक दासी पति रहता था। उसका नाम था अजामिल। बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, परंतु दासी का पति था। तो अजामिल क्या करता था कि दिन रात उसका ध्यान इसी में रहता था कि किस प्रकार
चोरी की जाए। चोरी कर कर अपने घर को चलाता था। अब एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में, जिस गांव में वो रहता था, उस गांव में कुछ संत जन पधारे। संत आए तो आकर नगरवासियों से पूछा कि हमें एक बड़े ही अच्छे से ब्राह्मण का घर बताओ। अब नगरवासियों से पूछा तो नगरवासियों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक ब्राह्मण का घर है और उसका नाम है अजामिल। अब था तो ब्राह्मण, पर उसके कर्म कहाँ थे ब्राह्मण जैसे। तो भी उन्होंने विनोद ही विनोद में कह दिया कि जाइए और उसी ब्राह्मण के यहाँ आप ठहर सकते हैं। अब सारे संत जन पहुंचे हैं ब्राह्मण के यहाँ, अजामिल के यहाँ। खूब खाया पिया, विश्राम किया। अब जब जाने लगे तब अजामिल की पत्नी से कहा कि सुनो, तुम्हारे अब जो ये संतान होने वाली है, हमें पता है कि ये पुत्र हो। बोले ठीक है, पुत्र होगी तो तुम्हें इसका नाम रखना है नारायण। नारायण कि हाँ ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब नाम जैसे ही जन्म लिया तो उसका नाम रख दिया नारायण। अब नारायण नाम रख दिया। अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करता है। दिन रात बस नारायण 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 करता रहता है। पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। पुत्र के नाम से नारायण नारायण कहता रहता है। तो अब कुछ भी काम होता बस नारायण को ही पुकारता, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। एक दिन क्या हुआ कि नारायण नारायण कहते कहते उसकी मृत्यु निकट आ गई। अब जैसे ही प्राण निकलना प्रारंभ हुआ तो कहने लगा नारायण नारायण नारायण। अब उसके प्राण निकल गए। तभी यमदूत आए और उसके कुछ ही देर बाद भगवान के पार्षद भी आ गए। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि अरे तुम यहाँ पर कैसे? बोले हम इसको लेने आए हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? कि इसने बहुत बुरे बुरे कर्म करे हैं, ये हमारे साथ यमलोक जाएगा, नरक में जाएगा। तो पार्षदों ने कहा अरे पागल हो गए हो क्या तुम? और तुम जानते नहीं हो कि इसने अंत समय में हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया है। अब यमदूत हंसने लगे और हंस हंस कर कहने लगे कि तुम्हें पता है ये कौन है नारायण? बोले कौन है? कि इसके पुत्र का नाम है नारायण। उससे हमें क्या मतलब? हम तो यही मानेंगे कि हमारे प्रभु का नाम है। बोले नहीं, पुत्र का नाम है, अंत समय में पुत्र को पुकार रहा था वो। अच्छा, पार्षदों ने कहा ये बताओ कि पहले इसका नारायण आया या पहले हमारे नारायण आए? ये कौन सा सवाल है? पहले नारायण तुम्हारे आए। तो हम तो यही मानेंगे कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया। और सभी पार्षद अजामिल को अपने साथ भगवान के धाम में लेकर गए हैं।
ऐसा है प्रभु का नाम, जो ले ले समझिए उसका तो बेड़ा पार हो गया। और प्रभु को तो किसी भी भाव से भजोगे तो भगवान अवश्य ही दर्शन देंगे। चाहे पुत्र के भाव से भजो, चाहे किसी भी भाव से भजो, किंतु प्रेम के भाव से भजोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। जिस भाव से भजते हो भगवान तो उसी भाव से दौड़े चले आते हैं दर्शन देने के लिए। इसीलिए भगवान का अंत समय में नाम लेने से किस प्रकार अजामिल पहुंचा भगवान के धाम में, बल्कि लिया उसने अपने पुत्र का नाम था, किंतु है प्रभु का नाम। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जितने भी हमारे संतान हो उन सभी का नाम भगवान के नाम पे ही रखा जाए, क्योंकि अंत समय में ज्यादातर भगवान को तो कौन ही याद कर रहा है। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते होंगे, अगर भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम करते होंगे तो उन्हें याद करेंगे, उन्हें पुकारेंगे। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, मैंने तुम्हें श्रवण कराया कि किस प्रकार अंत समय में नाम लेने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। अब राजा परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव, समः प्रियः सुयद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवदीद विषयो यथा। हे गुरुदेव, देवता भी भगवान के पुत्र हैं और दैत्य भी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन ये भेदभाव क्यों कि भगवान हर बार देवताओं को ही जिताते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, भगवान कभी किसी की तरफ नहीं लेते, वो तो देखते हैं कि किसका कौन सा भाव है, कौन सी सच्चाई है, कौन बुराई में है। जो सच्चाई में है, जो सच्चा है, भगवान उसी का साथ देते हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ बड़ी ही पावन, बड़ी ही सुंदर श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा। मैंने तुम्हें बताया था कि वाराह अवतार ग्रहण करके भगवान ने किस प्रकार हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। अब हिरण्याक्ष के भाई जो हिरण्यकश्यप है, उसको जैसे ही पता चला कि भगवान ने उसके भाई का वध कर दिया है, तो बड़े क्रोध में आ गया और कहने लगा कि नारायण तो मेरा दुश्मन है। अब कोई भी प्रजा में भजन करता तो उसे रोकता, अरे क्या कर रहे हो ये तुम, कोई आवश्यकता नहीं है भजन करने की, भजन करना है मेरा करो, मैं किस लिए हूँ, तुम्हारा स्वामी मैं हूँ, तुम्हारा भगवान मैं हूँ। प्रजा को रोकता भजन करने से। अब उसने सोचा
कि बदला तो लेना पड़ेगा। तो निकल गया तपस्या के, जा करके ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। एक बार एक भक्त था, वो ऐसे ही बैठ के भजन कर रहा था कि तभी वहां से नारद जी गुजरे। नारद जी गुजरे तो नारद जी को रोका, नारद जी रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ? कि नारद जी ये बताओ कि जो तीन भगवान हैं, तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से किसकी तपस्या करने से पहले दर्शन मिलते हैं? बोले ब्रह्मा जी की तपस्या करने से पहले दर्शन मिलते हैं। अच्छा, पर वो क्यों? अरे ब्रह्मा जी के संसार में बहुत ही कम भक्त हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी सोचते कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए ब्रह्मा जी जल्दी दर्शन दे देते हैं कि अच्छा ठीक है। अब उस भक्त ने क्या किया कि तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, 2 महीने बाद दर्शन दिए। पूछा मांगो क्या वरदान चाहिए, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें 3 वरदान दूंगा। अब भक्त ने सोचा 3 वरदान, बोले ठीक है ब्रह्मा जी 3 वरदान ठीक है। पहला वरदान, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरा विवाह करा दो। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरा जो घर है उसकी अच्छे से मरम्मत करवा वरवा के एकदम बढ़िया चकाचौंध बना दो। बोले तथास्तु। और तीसरा वरदान कि 3 वरदान और मांग सकूं। अब 3 वरदान और मांग सकूं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना तो सोचने लगे कैसा भक्त। बोले तथास्तु, चलो ठीक है 3 वरदान और दे देंगे। तो अब कह दिया 3 वरदान और दे देंगे। शंख देकर चले गए कि जब कभी वरदान मांगना हो इस शंख को बजा दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि घर की मरम्मत हुई थी तो उसमें जो पुताई हुई थी सारा का सारा जो पेंट था वो नीचे बह गया बारिश की वजह से। बारिश हो गई तो अब उसने क्या किया कि शंख बजा दिया और शंख बजाकर ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी आए, बोले मांगो क्या चाहिए। कि ब्रह्मा जी ये देखो मेरा ना पेंट निकल गया है, जरा इसे फिर से करवा दो सही। बोले ठीक है तथास्तु। मांगो दूसरा वरदान क्या चाहिए। कि ब्रह्मा जी मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि मुझे जो खाने के लिए मिले अच्छा अच्छा मिलता रहे। बोले तथास्तु। तीसरा वरदान मांगो कि 3 वरदान और मांग सकूं। अब 3 वरदान और मांग सकूं। अब ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु भगवान के पास, जाकर के कहा अरे प्रभु ये कलयुग के भक्त तो बड़े शातिर हैं, एक वरदान के चक्कर में 3 वरदान और मांग लेते हैं। बोले ब्रह्मा जी अभी आप जानते नहीं हो कलयुग के भक्तों को, कैसे भक्त हैं कलयुग के। बोले तो ब्रह्म विष्णु जी हे प्रभु अब क्या किया जाए। कोई बात नहीं। विष्णु जी ने क्या किया कि सरस्वती माता से कह दिया कि जाइए और जा करके उस भक्त के जिब्या पर बैठ जाइए। सरस्वती माता जाकर के उस भक्त के जिब्या पर विराजमान हो गई। अब शंख बजाया और ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी मुझे पहला वरदान तो यह चाहिए कि
मेरे पे कभी धन की कमी ना हो। बोले ठीक है। सरस्वती माता विराजमान है। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी बात हर कोई माने। ठीक है चलो। बोले तीसरा वरदान क्या चाहिए मांगो। बोले ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दो कि अब कभी वरदान मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। सरस्वती माता ने जिब्या पर बैठकर ऐसा कहलवाया। तो ऐसे हैं कलयुग के भक्त के, क्या कहा जाए कलयुग के भक्तों के बारे में। और भगवान भी उन्हीं के पीछे पीछे चले आते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त था। भक्त तो था, भजन भी करता था। नाम क्या था? दानचंद। क्या नाम था मैयाओ? मैयाओ सो मत जाना, इधर देखो। क्या नाम था? क्या नाम था? दानचंद। अब नाम तो था दानचंद, पर दान करने का तो नाम ही नहीं था। बिल्कुल दान नहीं करता था, बड़ा कंजूस था। अब पत्नी कहती 20 किलोमीटर पर गंगा जी थी कि जाइए जाइए जरा अपने जो पाप करते हो उन्हें धुलाइए। अब वो क्या करता कि कहने लगता कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। क्यों? क्योंकि अगर गंगा जी पर गया तो पंडे मिल जाएंगे और पैसे मांगने लगेंगे। बोले नहीं जा सकते। एक दिन जब पत्नी ने बहुत कहा तब सोचा चलो आज चलते हैं। निकल गया, परंतु स्नान कहाँ कर रहा है। अगर नहाने वाली जगह स्नान करेगा तो पंडे मिल ही जाएंगे। तो सोचा मुर्दा घाट पर चली जाए। मुर्दा घाट पर पहुंच गया, स्नान करने लगा। सोचा कि यहाँ पर तो अगर कोई आएगा भी तो सोचेगा अरे किसी मरे हुए व्यक्ति के यहाँ से होगा, बेचारा वैसे ही रोता रोता है, इससे क्या मांगना। पर भगवान तो भगवान है। भगवान ने एक पंडे का रूप धारण करके आ गए मुर्दा घाट पर। आकर कहने लगे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। बोले ये पंडा यहाँ से कहाँ पे आ गया। बोले यजमान हमें क्या चाहिए। बोले हे प्रभु मुझे ये चाहिए कि मैं एक यजमान ढूंढता हूं, एक वर्ष में एक यजमान, और पूरे वर्ष का खाना पीना उसी से लेता हूं। अब जैसे ही सुना पूरे वर्ष का खाना पीना तो कहने लगा अरे प्रभु मुझ पे खुद अपने खाने का लाले पड़ रहे हैं, मेरे खाने के, मैं आपको कहां से दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, आपके लिए 6 महीने। बोले 6 महीने प्रभु हमसे ना हो पाएगा। कि अच्छा तो 1 महीना। बिल्कुल नहीं। अच्छा तो चलो 1 दिन। बोले नहीं प्रभु ये भी नहीं हो पाएगा। अरे चलो 1 समय का भोजन दे देना। सोचा चलो ठीक है, हाँ कर देते हैं। बोला ठीक है आप ना मेरे घर पे आ जाना, यहाँ पर तो मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ, आप घर पर आ जाना और घर पर आकर मैं आपको 1 समय का भोजन खिला दूंगा। अब सोचा कि इतनी दूर 20 किलोमीटर कौन चलकर आ रहा है, पर भगवान तो भगवान है। पहुंचे और आकर दरवाजा खटखटाया, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब जैसे ही आवाज सुनी यजमान की जय हो तो सोचा अरे ये तो फिर आ गया। पत्नी से कहा कि जाओ बाहर जाकर कह दो कि वो उनकी तबीयत खराब है। पत्नी गई बाहर, पत्नी भी झूठ में शामिल हो गई। कहने लगी हे प्रभु उनकी तबीयत खराब है।
बोले अच्छा, तो हमें अपने यजमान को देखने तो दो। अरे हमारे यजमान हैं। अब पत्नी ने कहा अच्छा रुको। अंदर गई, जाकर कहा कि स्वामी वो तो ये कह रहे हैं कि उन्हें आपको देखना है। तो अब उसने यजमान ने कहा कि जाओ, जा करके कह दो कि हम मर गए। अब मर गए तो पहुंची पत्नी। पत्नी ने भी कह दिया, रोते रोते कह रही है, अरे हमारे पति तो मर गए, वो मर गए। भगवान ने कहा मर गए, अब भगवान पीछे कैसे हट सकते हैं। पूरे गांव में चिल्लाने लगे, अरे हमारे यजमान मर गए, अरे हमारे यजमान मर गए। अब गांववासी इकट्ठे हुए। अब पत्नी ने सोचा ऐसा ही चलता रहा तो मुर्दा घाट तक पहुंच जाएंगे। तो पत्नी ने कहा अरे नहीं नहीं, वो नहीं मरे हैं, सही हैं। तो भगवान क्या कहने लगे कि भैया जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो वो ऐसे ही करता है, फिर उसे कहाँ कुछ याद रहता है कि कोई मरा, फिर ये तो इसका पति और मरा है। सबसे यूं ही कहने लगे। अर्थी लगा दी। अब अर्थी पर बुलाया उसे कि आजा, लिटा दिया। वो भी सांस बंद करके लेटा है। एक वक्त का भोजन ही तो कराना था भगवान को। बोले नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। अब अर्थी पर लेटा है, कंधों पर उठाया और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कर 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 ले जाने लगे। अब सभी चिल्ला रहे कि राम नाम सत्य है। मुर्दा घाट तक पहुंच गया। उठा नहीं कि भगवान मैं आपको एक समय का भोजन करा दूंगा, उठा नहीं बिल्कुल। तो भगवान ने सोचा कि चलो मुर्दा घाट तक, अग्नि तक तो उठ ही जाएगा। अब भगवान ने रखवाया अग्नि पर अच्छे से कि हमारे यजमान हैं, पर वो तो भी नहीं उठे। तो अब क्या किया जाए? बोले अब क्या किया जाए? भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया और कहने लगे मैं हार गया, अब मुझसे इससे आगे नहीं हो पाएगा। भगवान तो केवल और केवल भक्त का भाव देखते हैं कि आखिर इसका भाव क्या है, चाहे वो उल्टा सीधा कुछ भी कहे, बस देखते हैं कि आखिर ये मुझे किस भाव से भज रहा है, क्या भाव है इसका। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव भाव कुभाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। बस भाव है, चाहे कोई भाव से भजे, चाहे कोई कुभाव से भजे, कुछ भी कहे, बस भाव देखते हैं कि आखिर क्या भाव है इसका। और अगर कोई मनुष्य भाव से भजे तो उसी समय, उसी पल, उसी क्षण
भगवान उसे दर्शन दे देते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा, मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं भक्त प्रहलाद की कथा। मैंने तुम्हें बताया कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप पहुंचा है ब्रह्मा जी के पास तपस्या के लिए। तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए। बोले मुझे अमर बना दो, मैं कभी मरूं ना। अब अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, आज तक इस संसार में कोई अमर हुआ ही नहीं। बोले तो एक काम करो ब्रह्मा जी, मेरे को यह वरदान दो कि मैं ना तो अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मैं किसी इंसान से मरूं ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, और ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना किसी भी अस्त्र से शस्त्र से ऊपर नीचे साल के 12 महीनों में से किसी भी एक महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कर दिया, तथास्तु, तुम्हारा वरदान पूर्ण हो। अब उस समय जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था, उसकी पत्नी को इंद्र उठा कर ले जा रहा था। इंद्र ले जा रहा था, तभी मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कि इंद्र, इस प्रकार तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? बोले, हे नारद जी, इसके गर्भ में एक राक्षसी संतान है। बोले, राक्षसी? कि हाँ, हिरण्यकश्यप का संतान होगी तो राक्षसी तो होगी ना। बोले, पागल, इसके गर्भ में है स्वयं भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज। और नारद जी ने इंद्र से हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने पास लेकर चले गए और जाकर के उपदेश देने लगे, नारायण नाम की महिमा सिखाने लगे। क्या है नारायण नाम की महिमा? अब समय बीता, प्रहलाद जी ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से बड़ा प्रेम करता है, अनंत प्रेम करता है। बड़े हुए प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ, एक दासर राट पुत्र मंक मारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद् भवान्। प्रहलाद जी को बुलाया, गले से लगा लिया और पूछा कि पुत्र, तुम गुरुकुल गए, ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छी बात तुमने क्या सीखा, कौन सी तुम्हें बात अच्छी लगती है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्वेग नधियाम सत्ग्रहात्। पिताजी, संसार में कुछ नहीं है, सब मिथ्या है और आनंद है तो केवल और केवल एकमात्र नारायण के चरणों में है। अब जैसे ही सुना नारायण, बड़े क्रोध में आ गया,
गुरु को बुलाया, अरे ये तुम क्या सिखा रहे हो? तो गुरुओं ने कहा कि हम क्या करें, ये तो स्वयं अपने अब खुद तो खुद संग में अपने मित्रों को भी साथ लेकर नारायण की महिमा सिखाता है, भजन करता है। बोले आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक। अब एक दिन फिर बुलाया, प्यार से गोदी में बिठाया, पूछा प्रहलाद तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी? तो प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने नारायण के चरणों में 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। बोले नारायण के चरणों में 9 प्रकार की भक्ति, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब जैसे ही सुना नारायण के चरणों में 9 प्रकार की भक्ति, बड़े ही क्रोध में आ गया और प्रहलाद जी को मारने के बहुत प्रयास करे। अपनी बहन होलिका को आग में बिठाकर उसके ऊपर चुनरी उड़ाकर, जिस चुनरी से आग में जलकर मरते ना हो, बिठा दिया। किंतु हवा के कारण चुनरी प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। बहुत प्रयास किए मारने के, किंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हो पाई। भगवान की कृपा थी उन पर। किंतु अब सब के सब प्रहलाद जी के मित्र आ गए और आकर कहने लगे प्रहलाद तू अभी भजन करके तू क्या करेगा, बाद में भजन कर लियो, और तू जानता नहीं है तेरे पिता तेरे को मार देंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भजन तो अगर करना है तो बचपन से, जवानी से ही करना चाहिए, बुढ़ापे में फिर क्या पता कब क्या हो जाए। और कहा साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। कुछ नहीं है, बेटा अग्निदान तक हक निभा देगा, किंतु यहाँ से लेके वहां तक तो सफर स्वयं ही तय करना पड़ेगा। इस प्रकार समझाने लगे प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया और ये पूछो कि कहाँ नहीं है मेरा नारायण? हर जगह है मेरा नारायण, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ मेरा नारायण ना हो। बोले अच्छा इस खंबे में है? कि हाँ पिताजी हैं। तभी हिरण्यकश्यप ने जोरदार तलवार खंबे में मारी और तभी श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
बड़े क्रोध में है, आंखें लाल हैं और क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप को देगरी पर ले जाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और बड़े बड़े लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। बहुत क्रोध में है। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माते जाइए, रोकिए भगवान को। लक्ष्मी जी गईं, परंतु भगवान तो कैसे भी शांत ना हो। प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तो तुम ही इन्हें शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी पहुंचे तो प्रहलाद जी को भगवान ने गले से लगा लिया। अब पूछा, क्या चाहिए पुत्र तुम्हें? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाए, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हैं प्रहलाद जी महाराज। तो ऐसे हैं भगवान की भक्ति हर भक्त के अंदर। तो आइए चलते हैं विश्राम की तरफ। कल हम सभी षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करेंगे और कल कन्हैया का जन्म है, हमारे ठाकुर जी का जन्म है। तो प्रयास करेंगे कि सभी कल पीले पीले वस्त्र पहनकर आए, ठीक है? और ना हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो सबके पास होंगे ही। तो कल हम सभी हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म तथा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की पावनमयी कथाओं को श्रवण करेंगे। अब सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथ उठाने में कंजूसी मत करा करो, फिर कह रहे हैं मैं। दोनों हाथ अच्छे से ऊपर उठाइए। अब जब तक सब नहीं उठाएंगे ना, ऐसे उठाए रखना। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। हाँ, इधर से मैया हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, महामंत्र का जाप करते हुए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब सभी खड़े हो जाएंगे नृत्य के लिए, नाचते हुए, झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए आप सभी भगवान के भजन में भाग लेंगे। इसके उपरांत हम सभी पावनमयी आरती करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हो तेरे चरणों में
में बाके बिहारी ओ मेरी बीते उमरिया सारी। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ओ तेरे चरणों में बाके बिहारी, तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। ओ मेरे मन में उमंग रंग जाऊं तेरे संग। 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 तेरे दर का बनूं मैं पुजारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। अपने मन में बसा के मुझे शाम अपना ले। अपने मन में बसा के अपने श्याम अपना ले। अपने मन में बसा के मुझे शाम अपना ले। अपने मन में बसा के मुझे श्याम अपना ले। रखना सदा अपने साथ मुझे अपना बना के। रख सदा अपने साथ मुझको अपना बना ले। ऐसी कृपा, ऐसी कृपा। कौन कौन चाहता है ठाकुर जी कृपा करें? अपने दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल मीठी मीठी तालियां बजाइए, जितने भी पीछे तक खड़े हैं। वो तेरे दर का बनूं मैं भिखारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी।
मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। मेरी बीते उमरिया सारी। मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे दर का बनूं मैं भिखारी, मेरी बीते उमरिया सारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री ओ मेरे बाके बिहारी लाल। ठीक है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी वंशी मेरा मन मोहे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। बोल चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आपो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो।
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो आदिशक्ति दुर्गा मैया की, बोलो धर्म की। आवाज तो है नहीं, धर्म के नाम पर आवाज नहीं आती है, बड़ा कष्ट है इस बात का। आप लोग धर्म के लिए आते हैं तो धर्म की आवाज ऐसे निकलनी चाहिए, सबके मन से निकले जो बात, उसको धर्म कहते हैं। और ऊपर से सब लोग कहते हैं हाँ भैया धर्म कर रहे हैं। धर्म करना सबसे कठिन काम है। और आज के इस गांव में, गांव का नाम तो मुझे कहने नहीं आता, क्या नाम है? मखरोल, बहुत अच्छी बात है। तो मक्खन की तरह आप लोग हो जाए तो कैसा रहेगा? मखरोल है तो मक्खन की तरह बनिए, मक्खन बिल्कुल बन जाइए। मक्खन जहां लगता है ना चिपक जाता, फिर छूटता नहीं है, उसको मक्खन कहते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं कि आज का 5वां दिन है और हमारी इतनी दूर से आई हुई ये देवी जी आपको कथा सुनाती हैं, लेकिन ये जब बैठ जाती तब लोग आते हैं। ये बहुत गलत बात है। ये आप इनका अपमान, गांव का अपमान है, आपके गांव की सम्मान की बात है कि कोई आपके यहाँ आए तो आप घर से मत निकलो, घर के अंदर ही रहो। चला जाएगा 9 दिन बाद, फिर वो दोबारा कभी आपको जरूरत पड़े तो वो सोचेगा यहाँ आने के लिए कि वो लोग तो पहले ऐसे कर रहे हैं, अब की पता नहीं क्या करेंगे।